Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Nishchay and Ruchika. So, अभी recently on 9th of June, Ruchika and Triggered got married and they actually looked really cute together. पर जब से इनकी शादी की पिक्चर्स बाहर आई हैं, तब से रुचिका को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। लोग उसे उसके लुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। और ये हेट अभी नहीं, बल्कि जब से निश्चय ने रुचिका को इंट्रोड्यूस किया है, तब से कंटिन्यूसली रुचिका को हेट मिल रहा है। एंड रुचिका के कमेंट सेक्शन में ऐसे ही कमेंट्स भरे रहते हैं। लोगों को मेकअप और रुचिका को प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है। फीलिंग सैड फॉर निश्चय, बकवास लग रही है, शक्ल भी अच्छी नहीं है। शी इज टू क्रिंज, क्यूट बनने की कोशिश। इवन कुछ लोग रुचिका को इसलिए भी हेट कर रहे हैं बिकॉज जब से निश्चय और रुचिका की इंगेजमेंट हुई है, तब से रुचिका को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। कुछ महीने पहले उसके कुछ लाखों में फॉलोअर्स है एंड अभी करंटली उसके 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। एंड लोगों का कहना ये है कि रुचिका का कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड उसे जो भी इतने फॉलोअर्स मिले हैं, ये सिर्फ क्योंकि वो निश्चय की फियांसे है इसलिए मिले हैं। एंड समवेयर इट इज़ ट्रू ऑल्सो, बिकॉज जब से रुचिका और निश्चय की इंगेजमेंट हुई है, तब से ही रुचिका के बारे में इंटरनेट पर बात की जाती, इसलिए रुचिका को पॉपुलैरिटी निश्चय की वजह से मिली है। ये बोलना टोटली गलत तो नहीं है, बट ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। निश्चय की पूरी फैमिली को इनिशियल पुश निश्चय की पॉपुलैरिटी की वजह से ही मिला था, चाहे वो उसके सिस्टर का चैनल हो या फिर उसके ब्रदर फुकरा इंसान का। एंड इवन उसकी जो मॉम का व्लॉग चैनल है, उसको भी इनिशियल पुश निश्चय की पॉपुलैरिटी की वजह से ही मिला है। एंड क्योंकि अब रुचिका भी इनकी फैमिली का पार्ट है, इसलिए अब रुचिका को मेजर पॉपुलैरिटी मिल रही है। और ऐसा होना काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था बिकॉज निश्चय काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अराउंड 24+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए जो भी लोग उससे कनेक्टेड होंगे या फिर उसकी फैमिली का पार्ट होंगे, उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी ही मिलेगी। एंड इसीलिए जब निश्चय ने उसकी और रुचिका की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की, उसके बाद रुचिका को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। और अगर रुचिका चाहती तो वो शुरू से ही निश्चय की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। जब इनकी इंगेजमेंट हो गई, उसके बाद ही निश्चय ने खुद रुचिका को अपनी ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस किया। एंड उसके बाद से रुचिका को फेम मिलना स्टार्ट हुई। एंड रुचिका को जो उसके लुक्स के लिए हेट किया जा रहा है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज किसी को उसके लुक्स के लिए शेम करना इज़ नॉट एट ऑल राइट। एंड अभी जब रुचिका ने अपनी शादी के पिक्चर्स पोस्ट किए, उसमें शी वॉज लुकिंग स्टनिंग, बट फिर भी लोग कमेंट सेक्शन में उसे कंटिन्यूसली हेट कर ही जा रहे थे। एंड उसके कमेंट सेक्शन में महीनों से ये फ्रॉग वाले इमोजी स्पैम किए जा रहे हैं, विच इज़ रियली हार्श। एंड इवन अगर कोई फैन पे रुचिका को प्रेस करते हुए कोई रील बनाता है, तो उसके नीचे भी ऐसे ही सिमिलर कमेंट्स देखने को मिलते हैं। निबिया बीइंग डिलूजनल, अभी भी फ्रॉग ही लग रही है। पहले फ्रॉग लगती थी, अब साथ में मंजूलिका भी लग रही है। वाई शी लुकिंग लाइक मंजूलिका? ये काफ़ी ज़्यादा गलत है किसी को उसके लुक्स के लिए इतना हेट करना, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं बैठती। आजकल हर कोई थिन नोज, फुलर लिप्स, परफेक्ट बॉडी से ऑब्सेस्ड है। एंड अगर कोई इन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर फिट नहीं बैठता, तो उसे कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा ब्रूटली ट्रोल किया जाता है। हर इंसान डिफरेंट होता है एंड सबके अपने यूनिक फीचर्स होते हैं। एंड एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। एंड लोगों का कहना ये था कि वो निश्चय और रुचिका को इसलिए हेट कर रहे हैं बिकॉज पास्ट में ट्रिगर्ड भी लोगों को शेम कर चुका है एंड ट्रिगर्ड ने भी लोगों के लुक्स के ऊपर सर्टेन कमेंट्स पास किए हैं, इसलिए अब ये सेम चीज़ उसके साथ हो रही है, तो ही हैज़ अ प्रॉब्लम विद दैट। आई अग्री कि पास्ट में ट्रिगर्ड ने लोगों के लुक्स के ऊपर सर्टेन कमेंट्स पास करते हुए उन्हें शेम किया है, पर ट्रिगर्ड के किसी भी पास्ट बिहेवियर की वजह से या फिर कोई कमेंट की वजह से रुचिका को हेट करना इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। एंड इवन कुछ लोगों को रुचिका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा क्रिंज लगता है। स्वागत है दर्शकों आपका हमारे ट्यूटोरियल में, जहां हम आपको बताएंगे हाउ टू बिकम जेन ज़ी इन 4 इजी सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको अपने नेल्स इतने लंबे कर लेने हैं कि आपको बेसिक एमबीबीएस इंटरवर्ट विशाल मेगामार्ट एज द नेक्स्ट सिक्योरिटी गार्ड। आईएमएन प्रेशर बहुत हाई है, बट किसी का कंटेंट क्रिंज लगना दैट इज़ ओके, बिकॉज हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है। कोई पर्टिकुलर कंटेंट किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को नहीं, बट क्योंकि आपको किसी का कंटेंट क्रिंज लग रहा है, आप इसके लिए उनके लुक्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। एंड इवन जो रुचिका निश्चय के फैंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। किसी को पसंद करना इज़ ओके, बट किसी को इतना पेडेस्टल पे भी मत चढ़ा दो। जब निश्चय रुचिका ने अपनी वेडिंग पिक्चर्स पोस्ट किए, तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया, हमारी जनरेशन के राधा कृष्ण, नाउ दिस इज़ टू मच। किसी को पसंद करना, आइडलाइज करना, दैट इज़ ओके, बट आप ऐसे किसी का कंपैरिजन सीधा भगवान से नहीं कर सकते। दे डू लुक क्यूट टुगेदर, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको सीधा भगवान से ही कंपेयर कर दोगे। एंड इवन यहाँ पर निश्चय रुचिका की ये भी हिपोक्रेसी देखने को मिलती है कि वो टाइम एंड अगेन अपने यूट्यूब चैनल पे अदर लोगों के कंटेंट पे या फिर रील के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उन्हें उनके लुक्स के लिए शेम करते हैं, क्रिंज बुलाते हैं। ठीक है, हो सकता है उनका भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट पे कोई ओपिनियन हो, बट सिमिलरली जब ऑडियंस उनके कंटेंट पे अपना रिएक्शन देती है या फिर लोगों को उनका कंटेंट क्रिंज लगता है, देन दे हैव अ प्रॉब्लम विद दैट।
एंड इसके बाद ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया जाता है कि जानबूझ के ऑडियंस उन्हें हेट कर रही है, वो भी फॉर नो रीज़न। दिस इज हिपोक्रेसी, बिकॉज अगर आप किसी और के कंटेंट पर रिएक्ट कर सकते हो, उन्हें क्रिंज बुला सकते हो, तो सिमिलरली अगर किसी को आपका कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो वहाँ पे भी ऑडियंस अपना पॉइंट रख सकती है। एंड ये सेम प्रॉब्लम पूरी मलान फैमिली के साथ देखने को मिली है। जब निश्चय और रुचिका की इंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद मलान फैमिली ने रुचिका को भी अपने व्लॉग्स में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया था एंड कंटिन्यूअसली कैमरा रुचिका के सामने कर दिया जाता था। एंड इससे वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, बिकॉज उसे आदत नहीं थी डेली व्लॉगिंग की। एंड इसलिए भी उसे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेट मिला था दैट शी इज़ टू क्रिंज एंड एक्टिंग चाइल्डिश एंड ऑल। पर उसके बाद मलान फैमिली ने व्लॉग्स डिलीट कर दिए एंड उसके बाद भी यही नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया गया था कि ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हार्श हो गई है रुचिका के ऊपर एंड वो जानबूझ के रुचिका को हेट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे सारे का सारा ब्लेम ऑडियंस के ऊपर डाल दिया, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मलान फैमिली की ही बनती थी, बिकॉज आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर आया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कंटिन्यूसली उसको कैमरा के सामने रिकॉर्ड ना करो एंड उसको थोड़ा टाइम दो इन सब के साथ थोड़ा फेमिलियर होने में। एंड इवन अभी फुकरा इंसान को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बिकॉज अभी जब निश्चय और रुचिया के वेडिंग पिक्चर्स बाहर आए, उसके बाद कुछ मीडिया पेजेस नवीन की शादी के बारे में पोस्ट किया एंड उन पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था दैट अभिषेक मलान्स ब्रदर निश्चय मलान गॉट मैरिड। एंड क्योंकि यहाँ पे निश्चय को अभिषेक के भाई की तरीके से एड्रेस किया जा रहा है एंड इसके बाद लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि अभिषेक निश्चय और रुचिया के ऊपर नेगेटिव पीआर करा रहा है एंड उनकी शादी को वो मिल करने का ट्राई कर रहा है। पर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है, बिकॉज ऑल्दो माना कि निश्चय काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पर वो सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब एंड इंस्टा वगैरह पे फेमस है। बल्कि अभिषेक सोशल मीडिया के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभिषेक को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बाद टीवी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। एंड ये जो भी मीडिया पेजेस होते हैं वो मोस्टली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ या फिर टीवी स्टार्स के बारे में ही पोस्ट करते हैं। इसलिए हो सकता है जब उन्होंने निश्चय की वेडिंग के बारे में पोस्ट किया तो उन्होंने निश्चय को अभिषेक की भाई के तरीके से एड्रेस कर दिया हो, बिकॉज टीवी इंडस्ट्री में अभिषेक ज़्यादा पॉपुलर है निश्चय से। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की निश्चय और रुचिका की वेडिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।